जब उनकी रेटिना के ऊपर एक मैक्यूलर डेंसा एक चीज़ स्पॉट होता है जहाँ कभी जिससे नज़र आता है बेसिकली, जब वहाँ स्वेलिंग हो जाती है किसी भी वजह से तो ये उसको ख़त्म करता है। बेसिकली ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना एक ड्रग है और ये बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा जो एक नया पहलू सामने आया कि बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और वेल रिप्यूटेड जो है ना इसकी इदारा जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसकी जो डोज़ है वो 100 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आँखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके करीबन एक एक इंजेक्शन पे 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। हुआ ये है कि अब हमने इन्वेस्टिगेशन जैसे ही हमें पता चला फ़ौरन हमने, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर नदीम जान ने इस पूरे बैच को इनके ड्रैप ने जो है ना फ़ौरन ख़त्म कर दिया और मार्केट में हुक्म दे दिया कि कोई तक आज के बाद नहीं जाएगा जब तक हमारी रिपोर्टें क्लियर नहीं हो जाती। उसी वक्त फिर हमने अपने इंस्पेक्टरों को कहा कि मार्केट से टीके उठा लें, स्टोर कर दें, उनको सील कर दें। और जो हमने ये काम किया सबसे पहले कि 2 बंदे जो नवीद और हाफिज़ बिलाल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और हम उनको छापे मार रहे हैं। लेकिन इसके दरमियान रात में एक पहलू और सामने आया कि ये लाहौर में नहीं हुआ बल्कि कसूर में नहीं हुआ, ये वाक़या मुल्तान में भी हुआ है, सादकाबाद में भी हुआ है। तो अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। और ये जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस में जो इम्पोर्ट हुई थी उसका क्या मामला हुआ था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे डॉक्टर जो थे जिन्होंने टीका लगाया था क्या वो इस काबिल थे कि नहीं थे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे हमारी रिपोर्ट सामने आएगी फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की पोजीशन। लेकिन अभी तक जो पेशेंट की तादाद लग रही है वो 14 से 20 के दरमियान है। लेकिन हम इसलिए अभी आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमने एक एक पेशेंट को जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने कहा जी वहाँ 4 हैं, वहाँ 4 हैं, तो उसकी वजह से हमारा तादाद जब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी हम ऑफिशियली इसकी एग्जैक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि डेंगू पे हमें डॉक्टर नदीम जान ने फुल ताउन का यकीन दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इन्होंने भी बताया कि पिछले सालों के मुकाबले में पंजाब में अल्लाह का शुक्र है हालात, बल्कि पंजाब क्या मेरा ख्याल है ये बता रहे थे पूरे पाकिस्तान में ही हालात पहले से बेहतर हैं। लेकिन हमें बड़ी विजिलेंस की अभी भी इसलिए ज़रूरत है कि ये 3 हफ्ते से 1 महीने का और है, अगर इसमें हम बहुत मेहनत कर गए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। और उसमें बहुत सारी वजूहत के, पहला अल्लाह का करम, दूसरा हमने ना जदीद किस्म के SOP नए ऑर्गेनाइज़ किए, हर जगह फॉगिंग को बंद किया, ये नहीं कि हर जगह, और हमने एक टीम बनाई है जो फैसले करती है कि किस जगह पे फॉगिंग करनी है, किधर IRS करना है। और इन तमाम, इसके अलावा हमने जदीद तरीन इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल किया है। और हमने एक कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में बुलाई थी जिसमें दुनिया के जो डेंगू के स्पेशलिस्ट थे उनको बुला के उनसे जदीद चीज़ें हासिल की हैं। एक चीज़ और जो आजकल फैल रही है वो आशूब चशम है और उसमें ये है कि ये एक वायरस है एडिनो वायरस, और मैंने इनको अभी बताया था। तो इसको भी आप लोगों को बड़े एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि एक दूसरे से टच करने से अवॉइड करें, एक दूसरे के रुमाल, कपड़े, तौलिए उससे अवॉइड करें। और जब किसी को अल्लाह ना करे हो जाए कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है तो फ़ौरन इसको बार बार आँखों से हाथ लेके धोते रहें पानी से, और ठंडे बर्फ़ के वो पैक रखें। इसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वायरस है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आपकी स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, आपकी पानी ज़्यादा आ रहा है, आपको पेन बहुत हो रही है, तो फ़ौरन आप इमीडिएटली। फिर इस तरह पोलियो पे भी हमारा एक जॉइंट वेंचर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री ज़्यादा ज़्यादा करें, तो इस पर भी काम हो रहा है। और दवाइयों का इन्होंने मुझसे जब पूछा तो हमने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में दवाइयों की कोई शॉर्टेज नहीं है, हमने मैनेज किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और ख़ास तौर पे अब तो जब डॉलर नीचे आया है इससे भी हमें बहुत सारा इंपोर्ट का फ़ायदा हो जाएगा और उम्मीद है कि ये सारे मसाइल हम हल होंगे। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान और सूबाई वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने मुल्क में सेहत की मजमूई सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि चाहते हैं कि सेहत के शोबे में आवाम को बेहतरी नजर आए। आशूब चश्म की वबा की तहकीकात जारी हैं। जरूरी अद्वियात की फराहमी को मार्केट में यकीनी बना रहे हैं। जरूरी अद्वियात मार्केट से गायब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए PTV न्यूज।
25-30 मिलियन के करीब है। डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जब उनकी रेटिना के ऊपर एक मैक्यूलर डेंस सा एक चीज़ स्पॉट होता है जहाँ कभी जिससे नज़र आता है बेसिकली, जब वहाँ स्वेलिंग हो जाती है किसी भी वजह से तो ये उसको ख़त्म करता है। बेसिकली ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना, एक ड्रग है और ये बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा एक नया पहलू सामने आया कि बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और वेल रिप्यूटेड जो है ना, इसकी इदारा जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी जो डोज़ है वो 100 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आँखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके करीबन एक एक इंजेक्शन पे 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। हुआ ये है कि अब हमने इन्वेस्टिगेशन जैसे ही हमें पता चला, फ़ौरन हमने, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर नदीम जान ने इस पूरे बैच को, इनके ड्रैफ्ट ने जो है ना फ़ौरन ख़त्म कर दिया और मार्केट में हुक्म दे दिया कि कोई तक आज के बाद नहीं जाएगा जब तक हमारी रिपोर्टें क्लियर नहीं हो जाती। उसी वक्त फिर हमने अपने इंस्पेक्टरों को कहा कि मार्केट से टीके उठा लें, स्टोर कर दें, उनको सील कर दें। और जो हमने ये काम किया सबसे पहले कि 2 बंदे जो नवीद और हाफिज़ बिलाल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और हम उनको छापे मार रहे हैं। लेकिन इसके दरमियान रात में एक पहलू और सामने आया कि ये लाहौर में नहीं हुआ बल्कि कसूर में नहीं हुआ, ये वाक़या मुल्तान में भी हुआ है, सादकाबाद में भी हुआ है। तो अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। और ये जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस में जो इम्पोर्ट हुई थी उसका क्या मामला हुआ था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे डॉक्टर जो थे जिन्होंने टीका लगाया था क्या वो इस काबिल थे कि नहीं थे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे, हमारी रिपोर्ट सामने आएगी, फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की पोजीशन। लेकिन अभी तक जो पेशेंट की तादाद लग रही है वो 14 से 20 के दरमियान है। लेकिन हम इसलिए अभी आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमने एक एक पेशेंट को जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने कहा जी वहाँ 4 हैं, वहाँ 4 हैं। तो उसकी वजह से हमारा तादाद जब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी हम ऑफिशियली इसकी एग्जैक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि डेंगू पे हमें डॉक्टर नदीम जान ने फुल ताउन का यकीन दिलाया।